हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स ये आपका 3 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें ये जो अंक आपका 3 नंबर का जो ये प्रश्नावली है आपकी चैप्टर 3 है, ये 3 नंबर की आती है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं 1 + 2। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं मैट्रिक्स। अब देखो कोई हमारे पास संख्या है 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 8, 11, 17, 19 हमारे पास ये संख्या है। और इन संख्याओं को, ये हमारे पास क्या है, संख्या है, और इन संख्याओं को हम कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। इन संख्याओं को हमने क्या कर दिया है, कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया है। अब देखते हैं इसमें ये तो क्या हो जाएगी, पंक्ति हो जाएगी। एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। और ये क्या है, स्तंभ है। एक स्तंभ, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है, रो है। R1, R2, R3। ये क्या है, कॉलम है। C1, C2 मतलब दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम, C4 चौथा और C5 पांचवा कॉलम है। जो हमारी संख्या है, इन संख्याओं को हमने कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया है। ये हमारे पास क्या है, इन संख्या है। इन संख्या को हमने ब्रैकेट में, तो जो हमारे पास जो कोष्ठक है, ये कोष्ठक बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इन कोष्ठक में हमने बंद कर दिया है। अब देखो ये क्या हुई हमारी पंक्ति, ये क्या हुई पंक्ति, रो। और ये क्या है हमारा कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर 5 कॉलम हैं और 3 क्या हैं, रो हैं। 3 पंक्ति और 5 कॉलम। हमने जो संख्या हैं, इन संख्याओं को हमने पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। जो ये हमारी संख्या है, ये क्या है, संख्या। इन संख्याओं को हमने किस में व्यवस्थित कर दिया है, पंक्ति व स्तंभ में हमने इसको क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। और पंक्ति जो हमारी जो संख्या है, इन संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का अर्थ ही क्या होता है, व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना। जो हमारी जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अर्थ होता है व्यवस्था करना। तो हमने इनको क्या कर दिया है, इन जो संख्या हैं, इन संख्याओं को हमने पंक्ति व स्तंभ में क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगी, ये मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे और 2, 4, 6, 9, 5, 7, 11, 19, 18, 20, 41, 50। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्योंकि ये जो संख्या है, इन संख्याओं को हमने रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। और संख्याओं को कॉलम व रो के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। और जो अंदर जो संख्या है, इन संख्याओं को बोलते हैं मैट्रिक्स के अवयव। जो ये संख्या है, इन संख्याओं को बोला जाता है मैट्रिक्स के अवयव। समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स में 6 की स्थिति कहाँ पर है, इस मैट्रिक्स में 6 की स्थिति कहाँ पर है। तो इस मैट्रिक्स में जो 6 की स्थिति है, देखो पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हमेशा पंक्ति को पहले लिखा जाता है और स्तंभ अर्थात कॉलम को बाद में लिखा जाता है। तो जो 6 है, 6 की पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति है। स्तंभ भी कौन सा है, पहला है। अतः 11 क्या है, इस 6 की स्थिति। यदि मैं कहूं आपसे कि 4 की स्थिति क्या है, तो बताओ कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में। पंक्ति को पहले लिखा जाता है। स्तंभ भी कौन सा है, दूसरा है। तो A 22।
अब देखते हैं जैसे 9 की स्थिति क्या है। तो देखो 9 कौन सी पंक्ति में है, पहले पंक्ति को लिखा जाता है। तो पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति है। स्तंभ कौन सा है, 14। स्तंभ कौन सा है, 4। स्तंभ 4 है, पंक्ति पहली है, तो क्या आ जाएगा, A 14। अब देखते हैं जैसे 11 की मैट्रिक्स में क्या स्थिति है। तो देखते हैं कौन सी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में है, और स्तंभ भी कौन सा है, तीसरा है। तो क्या हो जाएगी स्थिति इसकी, A 33। जैसे मैं कहूँ आपसे A 12 का मान क्या होगा, तो A 12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7। यदि मैं कहूँ आपसे कि 23, इसका मतलब क्या है, पंक्ति, पहले पंक्ति होती है बाद में स्तंभ होता है। तो पंक्ति कौन सी है, दूसरी है, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। पंक्ति दूसरी, स्तंभ तीसरा। तो A 23 का मान कितना है, 3 है। जैसे और A 34, इसका मतलब है तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ कौन सा है, 1 2 3 4, कौन सा है, 17। समझ में आ गई होगी। जो हमारी जो संख्या हैं, इन संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना, संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या है, मैट्रिक्स है। अब जो हमारा जो मैट्रिक्स है, इसको हमेशा बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं, और मैट्रिक्स के जो अवयव हैं उनको हमेशा छोटे अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं जो मैट्रिक्स है, इसको AIJ, जो स्थिति है मैट्रिक्स की, वो किससे प्रदर्शित करते हैं, AIJ से। ठीक है, I का मतलब होता है पंक्ति, I का मतलब होता है पंक्ति, और J का मतलब होता है स्तंभ। I का मतलब होता है पंक्ति और J का मतलब होता है स्तंभ। अब हमारे पास यदि मैं कहूं कि इसमें I का मान क्या है, 1, और J का मान भी क्या है, 1। इसमें I का मान 1, J का मान 4। इसमें I का मान 1, J का मान 2। पहले I और बाद में J, अर्थात पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। इसमें I का मान 2, J का मान भी 2। इसमें I का मान 3 और J का मान भी 3। समझ में आ गई होगी। मैट्रिक्स को हमेशा बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं, और मैट्रिक्स के अवयव को हमेशा छोटे अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि। अब देखो मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है। जैसे हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में m पंक्ति और n स्तंभ है, तो m गुना n को मैट्रिक्स की कोटि कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, ये कोई मैट्रिक्स है, 3 4 6 8 9 7 11 6 5 19 17 27 37 41 45। ये हमारे पास कोई क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है और स्तंभों की कुल संख्या कितनी है। तो पंक्तियों की कुल संख्या 1 2 3। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। कॉलमों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। कॉलमों की संख्या 5 है और पंक्तियों की संख्या क्या है, 3। पंक्तियों की संख्या 3 और कॉलमों की संख्या कितनी है, 5। तो सबसे पहले पंक्ति को लिखा जाता है और उसके बाद किसको लिखा जाता है, कॉलम को। तो इसमें पंक्ति कितनी है, 3।
गुना स्तंभ कितने हैं 5। तो इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी 3 गुना 5। अब देखते हैं जैसे और कोई उदाहरण 3 7 11 21 5 6 7 9 13 17 19 21। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, इस मैट्रिक्स की कोटि अब देखते हैं। इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 4। तो क्या जाएगा, इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुना 4। जो कोटि में हम जो कुल जो पंक्ति होती हैं उनको हम m से प्रदर्शित करते हैं। पंक्ति को किससे करते हैं m से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को हम किससे करते हैं n से। जो हमारा स्तंभ है अब बताओ इसमें n का मान कितना है 4 और m का मान कितना है 3। पंक्ति को जो पंक्ति है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को n से। तो मैंने पहले आपको बताया था i और j, i को पंक्ति और j को स्तंभ। लेकिन यहाँ और यहाँ इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो आपको अवयव की स्थिति को बताते हैं कि i और j कि i तो आपको बताता है कि कौन सी पंक्ति में है, जे की बताता है कौन से स्तंभ में है। तो अवयव की स्थिति को बताते हैं आई और जे। और एम और एन है ये पंक्तियों की कुल संख्या को बताते हैं और एन है जो हमेशा स्तंभ की कुल संख्या को बताता है। जो एम है मैंने आपको वहां पहले बताया था आपको, आई है जो भी पंक्ति को प्रदर्शित करता है, जे है जो स्तंभ को करता है, एम है पंक्ति को करता है, एन है स्तंभ को करता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, जो आई और जे हैं ये तो अवयव की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं और जो एम है जो पंक्ति कितनी इस मैट्रिक्स के अंदर कुल कितनी पंक्ति हैं उसको प्रदर्शित करता है और जो एन है मैट्रिक्स के अंदर कुल कितने स्तंभ हैं इसको प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं इसकी मैं परिभाषा लिखा देता हूं आपको। देखते हैं मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी। मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स की परिभाषा होगी संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का अर्थ ही होता है व्यवस्थित करना। ठीक है, जो हमारे अवयव हैं मैट्रिक्स के उनको क्या करना व्यवस्थित करना। अब जो ये व्यवस्थित करते हैं या तो ये आयताकार होगी या ये वर्गाकार होगी। हमारी जो संख्या है इन संख्या को हम पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो जो ये मैट्रिक्स बनेगी या तो आयताकार होगी या ये वर्गाकार होगी। तो देखते हैं क्या हो जाएगी परिभाषा। संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के आयताकार, संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ में आयताकार या वर्गाकार व्यवस्थित करना मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखो आपको परिभाषा ये रटनी नहीं है, मैंने अभी बताया था संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना ही। और जो उन्हें व्यवस्थित किए हैं वो या तो आयताकार होगी या वर्गाकार होगी। इसको हम जो इसमें बड़े कोष्टक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं इसको और छोटे कोष्टक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें जो हमने व्यवस्था की है जो मैट्रिक्स के अवयव हैं उनको हम बड़े कोष्टक में भी व्यवस्थित कर सकते हैं और छोटे कोष्टक में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई है
2 4 7 9 11 6 5 3 1 7 9 6 11 5 2। अब देखते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है, आयताकार मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, आयताकार मैट्रिक्स है। आयताकार मैट्रिक्स में क्या होता है, स्तंभ व पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं होती है। अब जो इसका ऑर्डर है, जो इसकी कोटि है वो क्या है, रो कितनी है 3, स्तंभ कितने 1 2 3 4 5, तो इसका जो कोटि है वो आ जाएगी 3 गुना 5। तो बताओ इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है क्या, बराबर नहीं है, इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, आयताकार मैट्रिक्स होगी, आयताकार मैट्रिक्स होगी। अब देखते हैं वर्गाकार मैट्रिक्स 5 6 9 11। अब इसमें ये कितने की है, 2 गुना 2, इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या क्या है 2 है, इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, वर्गाकार मैट्रिक्स होगी। ठीक है, संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ में आयताकार या वर्गाकार व्यवस्थित करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। अब जो मैट्रिक्स है ये 2 प्रकार की होती है, या जो व्यवस्थित करते हैं हम, जो व्यवस्था है या तो आयताकार व्यवस्थित होते हैं या फिर वर्गाकार। तो आयताकार कब होंगे, जब इसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या के अलग अलग हो तो आयताकार, और यदि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो कैसे होगी, वर्गाकार मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स को इसको हम AIJ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखते हैं मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि नीचे लिख देता हूं इसको, मैट्रिक्स की कोटि। जो मैट्रिक्स की कोटि, किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति व n स्तंभ हैं, m पंक्ति व n स्तंभ हैं, तो m गुना n को मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपने पास कोई है 4 6 9 10 15 7 11 6 5 4 2 7 9 6 11। अब मैं कहूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, तो कोटि हमेशा क्या होती है, अब जैसे गिनेंगे में कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने इसमें 5, तो क्या हो जाएगी 3 गुना 5। इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो क्या होती है, 3 गुना 5 होगी। तो m को, पंक्ति को हम m से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को n से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर यदि हम अवयव की स्थिति को जानना है तो I को पंक्ति और J स्तंभ, ये I और J हैं, ये तो अवयव की स्थिति को बताते हैं, और जो ये M और N है, ये जो I है ये आपको बताता है कि पंक्ति में कौन सा अवयव है, ठीक है, J बताता है कि स्तंभ में कौन सा अवयव है, और जो M और N है ये कुल पंक्ति और कुल स्तंभ को बताते हैं। एक बार और रिपीट करा देता हूं, मैट्रिक्स की परिभाषा होगी संख्याओं को पंक्ति व स्तंभ में व्यवस्थित करना ही मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स हमेशा बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं और मैट्रिक्स के जो अवयव हैं उनको हमेशा छोटे अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने A मैट्रिक्स के लिए लिया है और छोटा a लिया है हमने मैट्रिक्स के अवयव के लिए लिया है। मैट्रिक्स की कोटि, किसी भी मैट्रिक्स में m पंक्ति और n स्तंभ हैं तो m गुना n को मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं। अब जैसे इसमें कितनी पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ कितने हैं 5, तो इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो क्या हो जाएगी 3 गुना 5। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें।
अब देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल पंक्ति ही हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल पंक्ति ही हो, उसे हम पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल पंक्ति ही हो, उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। पंक्ति मैट्रिक्स जैसे 4, 6, 9, 7, 11, ये कैसी मैट्रिक्स हुई? पंक्ति मैट्रिक्स। इसमें पंक्ति ही एक ही पंक्ति है, इसमें क्या है? एक ही पंक्ति है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, केवल एक ही पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। इस पंक्ति मैट्रिक्स में हमेशा m का मान क्या होता है? 1 होता है। अर्थात जो पंक्ति है उसमें केवल क्या है? एक ही पंक्ति होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स। समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं दूसरा टाइप, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण जैसे 11, 17, 3, 6, 9, ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्तंभ मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स, अब देखो इसमें अंदर एक ही स्तंभ है, दूसरे स्तंभ नहीं है। इसमें क्या है? ओनली एक ही स्तंभ है। जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसको हम पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। और जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसको हम स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। और स्तंभ को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? n से। अर्थात इसमें हमेशा n का मान क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ गई होगी। ये कौन सी हुई? पंक्ति मैट्रिक्स, क्योंकि केवल इसमें एक ही पंक्ति है, इसमें केवल एक ही स्तंभ है, इसलिए कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्तंभ मैट्रिक्स होगी। शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसका। अब देखते हैं तीसरी एकल मैट्रिक्स। एकल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जैसे नाम से प्रदर्शित हो रहा है एकल, जिसमें एक ही अवयव हो। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही अवयव हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसे एकल मैट्रिक्स कहते हैं। उसे एकल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसे हम एकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें m का मान भी 1 होता है और n का मान भी 1 होता है। जैसे
ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही अवयव है, ठीक है। तो इसमें पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है, तो इसमें पंक्ति और मतलब m और n का मान क्या होता है, एक होता है। जैसे 7 एकल मैट्रिक्स, 19 एकल मैट्रिक्स, जिसमें एक ही अवयव है वो एकल मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखते हैं चौथा टाइप, शून्य मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसी मैट्रिक्स नाम से प्रदर्शित हो रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अब ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, शून्य मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, शून्य मैट्रिक्स। क्यों कि इसका प्रत्येक अवयव क्या है, 0 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, शून्य मैट्रिक्स। एकल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स नाम से प्रदर्शित हो रहा है एकल, जिसमें एक ही अवयव हो, जिसमें एक ही अवयव हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही अवयव हो उसको हम कहेंगे एकल मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स, शून्य प्रदर्शित हो रहा है नाम से ही। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो उसको हम शून्य मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अगला टाइप है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 9, 7, 6। अब देखते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। स्तंभों की भी 1, 2, 3, 4। इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या कैसी है, बराबर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे। और देखो पंक्ति की संख्या भी कितनी है इसमें, 4, और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 4। अतः पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी है, बराबर है। जिस मैट्रिक्स में पंक्ति व स्तंभों की संख्या, जिस मैट्रिक्स में पंक्ति व स्तंभों की संख्या कैसी हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। अब जैसे मैं यही आपको एक बता देता हूँ, ट्रेस होता है, ट्रेस जो हमारे जो वर्ग है, ट्रेस जो विकर्ण है उनके योग को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस कहते हैं। जैसे
ट्रेस विकर्णों के अवयवों का योग ट्रेस कहलाता है। यदि मैं कहूँ आपसे कि मैट्रिक्स में ट्रेस किसे कहेंगे, जो हमारे विकर्ण हैं, विकर्ण हैं उनके अवयवों का योग, जो विकर्ण हैं उनके अवयवों के योग को हम क्या कहेंगे, ट्रेस कहेंगे। ठीक है, विकर्णों के अवयवों का योग जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रेस। जैसे विकर्ण कौन सा है हमारे पास, 2, 11, 27 और 6, इनके योग को हम क्या कहेंगे, ट्रेस। शॉर्ट स्किल ले लें इसकी।